अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरी किचन की मलका क्यों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और जो काम मैं कर रही हूँ तकरीबन आज हर घर में यही काम होगा, डीप क्लीनिंग का। तो आज मैं बहुत डीप क्लीनिंग करने वाली थी पूरे अपने घर की। तो उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था क्योंकि मेरे बच्चों के अभी ना कपड़े रहते थे लेने वाले, छोटे बच्चों के। तो मेरी बेटी का भी सूट रहता था, वो भी मैं आज लेने जाऊंगी। तो लेकिन उससे पहले ना मैं सारे जो घर के काम है ना सारे करके तो उसके बाद फिर मार्केट जाऊंगी। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या क्या घर के काम कर लिए हैं, कौन से आप लोगों के काम रहते हैं अभी। तो इधर मैं ना वैक्यूम क्लीनर कर रही थी, कारपेट के नीचे से भी मैंने ना सारा कारपेट साइड पे करके, और उसके नीचे से भी ना जो जितनी भी डस्ट है लगी है वो सारी मैं वैक्यूम क्लीनर से ना साफ़ करूँगी। तो ये सोफ़े के जो पिछला हिस्सा है ना ये वो वाला पार्ट है। तो इससे पहले ना मैं जस्ट सिर्फ सोफ़े क्लीन करती थी, लेकिन है ना वीकली या फिर मंथली में ना सोफ़े करके ना आगे उसके पीछे अच्छे से इसको ना क्लीन करती हूँ। कारपेट भी मैं ना तकरीबन उठा के उसके नीचे से भी कर लेती हूँ। इस तरह ना सारी फिर अच्छी सी क्लीन हो जाती है। तो और सोफ़े भी सारे इसको भी मैं ना वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से ना अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरे ना जो सोफ़े हैं आप लोगों को पता है, जो मेरे व्लॉग देखती हैं कि वेलवेट के हैं। तो इसके लिए ना वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही बहुत अच्छे से इसकी डस्ट निकलती है। तो वैसे तो इसकी इतनी अच्छे से डस्ट नहीं निकलती, तो तकरीबन ना हफ्ते में 2 दफ़ा मैं लाजमी इसको वैक्यूम क्लीनर करती हूँ, क्योंकि इसमें ना सोफ़े में मेरे लाइनिंग है, जिससे ना सिर्फ जो वैक्यूम क्लीनर ही जिससे लाइनिंग के अंदर से मिट्टी ना खींच सकता है। तो इसलिए जब मैंने ये सोफ़े बनवाए थे तो मैंने वैक्यूम क्लीनर भी साथ ही ले लिया था, ताकि अच्छे से मेरे ना जो सोफ़े नीट हो, मेरा घर भी अच्छे से क्लीन एंड नीट हो। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप भी बताएं आप लोग घर की तैयारियां श्यारियां कैसी चल रही हैं ईद की। हमने तो बहुत सारी मेरी तैयारियां हो गई हैं। मेरे अपने कपड़े भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, वो लोग वो भी मैंने लगा दिया था। तो वो भी मेरी कंप्लीट चुकन, सिर्फ मेरे बच्चों के कपड़े रहते हैं, वो अभी ना जे रोड पे आए नहीं थे। तो मैंने पिछली दफ़ा गई थी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा था कि 1-2 दिनों में और भी आएंगे। असल में ना मैंने बच्चों के स्टिच कलेक्शन में लेने थे, कुर्ते लेने थे इनके। तो वैसे तो मैंने पैंट शर्ट तो इनकी ली हुई थी, जस्ट कुर्ते लेने थे और वो स्टिच किए हुए लेने थे, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो आज मैं ये काम करके तो जाऊंगी और इनके जो कुर्ते शुरते हैं ना वो लेके आऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर आप शेयर करूँगी कि मैंने कितने के लिए हैं या फिर मैंने कहाँ से लिए हैं। तो इसलिए ना मैं पहले घर की पूरा क्लीन करके उसके बाद ही जाऊंगी। चले जी, ये जो मेरा टीवी लॉन्च है ये भी तकरीबन सारा सेट हो गया है। और उसके बाद घर की ग्रोसरी आई थी तो वो मुझे समेटनी थी। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी किचन पे, तो मैंने जो सारा सामान है वो निकाल के इस तरह शेल्फ पे रख दिया था। और जहाँ जहाँ इनको मैंने सेटिंग करनी थी वहाँ इसको रख दूँगी। बच्चों की चीज़ें तो ग्रोसरी में मस्ट हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन जो बच्चों की चीज़ें ना वो नहीं हम लोग भूलते। वो तो उनकी मस्ट होती है। ये सारी जो देख रही हैं ये सारी तकरीबन बच्चों की चीज़ें हैं। तो इनको मैं अलमारी में शिफ्ट कर दूँगी, और जो बाकी की चीज़ें हैं ना, तो जो पुरानी पड़ी हैं पहले मैं उनको ऊपर रखूँगी, जो न्यू आई है उनको मैं नीचे सेट करूँगी, ताकि जो पुरानी वाली है ना वो यूज़ हो जाए, और जो न्यू आई हैं वो हम लोग बाद में यूज़ कर लें। इस दफ़ा ना मेरे पास काफ़ी ग्रोसरी पड़ी थी, मैंने बहुत कम ही मंगवाई है, ये पुरानी आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने इस तरह ना एक बकेट ली हुई है, इसके अंदर मैं गर्मियों में ख़ास तौर पे इसके अंदर रखती हूँ, ताकि इसका जो कैप है ना ऊपर से इसके कैप आ जाता है, और आपकी जो ग्रोसरी है ना वो कीड़े मकोड़ों से और छिपकलियों से बहुत महफूज होती है। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं इस तरह की मैंने 2 बकेट ली है, एक बड़ी ली हुई है, एक छोटी ली है। तो कुछ मैं इसमें ना छोटी में डाल के रख देती हूँ और कुछ बड़ी बकेट में, बाकी कुछ मैं दराज में रख देती हूँ ग्रोसरी। जिस तरह भी सेटिंग हो, तो इस तरह मैं ना गर्मियों में स्पेशली इनको सेटिंग इस तरह करती हूँ कि ताकि ना इनका लिड हो, और लिड लाजमी हो बाल्टी का। इस तरह की चीज़ें मैं इस तरह सेटिंग करती हूँ। ये जो और कुछ सामान मैं इस तरह दराज में रख लेती हूँ, जो कि जो कैबन बने हुए हैं इसमें। और जो बाकी का जो सामान बचता है वो इस तरह मैं बाल्टी में रख के उसके ऊपर उसको ना कैप दे देती हूँ, ताकि पहले ये दराज वाला चीज़ें यूज़ हो जाएं, और उसके बाद ना वो जो बाकी सामान मैंने बकेट में रखा है वो बाद में यूज़ हो जाए।
तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं निकाल के ना इस तरह दराज़ में रख लेती हूँ। जिस तरह 1-1, 2-2 चीज़ें निकाली और इस तरह दराज़ में रख दी। जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ से निकाल ली और दोबारा से इसको ना रीफ़िल कर दिया। और जो इस तरह से टिक्का मकरोनी मंगवाई थी, बिरयानी वगैरह मंगाई, इसके डब्बे में इस तरह से मेरे पास ना एक स्टैंड सा है, बड़ा प्यारा सा ये वाला स्टैंड है। ये मैंने ना मार्केट से लिया था। वैसे दराज़ में भी ये वाला स्टैंड मिलता है, लेकिन दराज़ में बहुत महँगा मिलता है। तो आप लोग मार्केट में जाएँ तो ये तकरीबन 3000 का है और दराज़ में आपको 4000 में ये मिल रहा है, महँगा मिल रहा है। तो इस तरह मैं उसके ना एक पोर्शन में इस तरह से मैंने जो सारे मेरे मसाले बॉक्सेस है ना, उसको मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ। जो नीचे वाला उसका बॉक्स है, उसको मैं उसमें मैंने प्याज रखे हैं, ऊपर वाले में इस तरह से मैंने ये मसाले बॉक्स, और जो उसके ऊपर उसका मैंने कप वगैरह जो आम रूटीन में यूज़ होते हैं ना, वो मैंने कप्स वगैरह ऊपर रखे हैं। और जो सबसे ऊपर इसके ना एक और पोर्शन भी है, उसके ऊपर ना इस तरह से कैप बना हुआ है। इसमें सारी मैंने अपने बेकिंग का जो सामान है ना, वो इसके अंदर रखा हुआ है। इस तरह से इसमें अलग-अलग पोर्शन है। बड़ा प्यारा सा ये वाला स्टैंड है। तो जी इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। तो मेरे बच्चे मेरे माशाल्लाह सारे मेरे साथ थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेने थे तो बच्चों को साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना इस तरह से जो कपड़े ना निकाल के ना अपने बेटों को पकड़ा रही थी। मुझे बहुत पसंद आए थे इनके कपड़े। अभी ना इनको मैंने पहना के भी ट्राई करके देखने हैं कि इनके साइज़ पूरे हैं कि नहीं साइज़ पूरे। तो वैसे ना जो मेरा बड़ा बेटा ना जो बेटी, ये दोनों ने अपनी पसंद से कपड़े निकाले हैं, तो हम लोगों ने उनको वही लेके दिए हैं जो इन्होंने पसंद किए हैं। और जो मेरा सबसे छोटा बेटा था इसकी आप लोग एक्शन चेक करें। बहुत ये नोटी है, इतना सबको ये तंग करता है ना, अपने बड़े बहन भाइयों को बहुत तंग करता है ये। तो इतनी मुश्किल से मैंने इसको काबू करके ना इसके कपड़े पहनाए हैं। आप लोग यकीन करें, इन्ना इन्हें मैंने तंग किया ना इतना कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये कपड़े इस तरह से पहनाए हैं, ताकि इसके कपड़े ना इस तरह पहना के ना चेक करें कि इसके साइज़ बिल्कुल सही है कि नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ थे वो, खैर थी, मैंने ना घर जाके मैंने अपनी दर्जन से इसको थोड़े से करवा लें थे, क्योंकि आर्टिशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ना ही वो आर्टिशन करके दे रहे थे। तो जी इसके बाद हम लोग आ गए थे ट्राई रूम में। मैं अपनी बेटी के कपड़े ना पहना के देख रही थी उसको कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लगा था मुझे, ये वाला वाइट ड्रेस इसका बहुत ही प्यारा लगा था। तो उसकी भी थोड़ा सा लूज़ था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर जाके ना मैं अपनी टेलर से ना सारे इनके कपड़े ना सेटिंग करवा लूँगी। इसके साथ ट्राउज़र था और पिंक कलर में इसका दुपट्टा था। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आ गए, जहाँ से जो बाकी बच्चों के कपड़े हैं वो लेने थे। तो एक ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ तो फिर ही पता लगता कि ये साइज़ ठीक है कि नहीं। तो बच्चे अपना अपना खेलों में लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े ले लिए हुए थे, वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो हम लोगों ने बच्चों की शॉपिंग कर ली थी, तो अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। तो चलिए जी, अब मैं आपको ना अपने जो बच्चों की शॉपिंग है ना वो सारी दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और कुछ शॉपिंग मेरे हस्बैंड जब फैसलाबाद गए थे तो वहाँ से करके लेके आए, ब्रेकआउट की या आउटफिटर से। तो इस तरह जो सारी शॉपिंग है ना वो बच्चों की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग अपने बच्चों की। तो सबसे पहले जो मैंने जे डॉट से कुर्ते लिए थे ना, तो वो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने में लिए थे। तो असल में ना मैंने जो कुर्ते हम लोग लेते हैं ना, तो हमारे पास ना ब्लैक गोल्डन कार्ड है जे। तो ये कार्ड ना उन लोगों का बनता है जिनके पास वाइट वाला कार्ड होता है, उस पर 7% डिस्काउंट होता है। और जब आपके कार्ड में 1 लाख की अमाउंट होती है तो आपको ना ये फिर ब्लैक गोल्डन कार्ड दे देते हैं। तो आप जो मर्ज़ी शॉपिंग कर लें, आपको उसमें 12.5% ऑफ होनी है। तो इसलिए ना हमें काफ़ी हमें जो अच्छे रेट पे ना सूट मिल जाते हैं। इनकी ओरिजिनल प्राइस आप लोग देख लें। और 12.5 डिस्काउंट के बाद भी जो प्राइस है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इतनी थी बहुत इस तरह हमें सहूलत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को जब भी शॉपिंग करनी है, मैं ज़्यादातर ना फिर हम लोग जे डॉट से ही करते हैं, ताकि हमें कुछ तो डिस्काउंट हो जो हमारे पास कार्ड बना हुआ है। तो वैसे भी आप लोग जहाँ भी देख लें, जो कुर्ते हैं ना बच्चों के अच्छे फैब्रिक वाले, वो जे डॉट से ही मिलते हैं। तो उनका ही हमें स्टफ़ पसंद है। बच्चों के भी जो गर्ल्स की स्पेशल, तो इनकी भी जो कपड़े हैं ना गर्ल्स के, ईद के हैं या वैसे आप लोग कैजुअल लेना चाहें, तो वो जे डॉट पे ही अच्छे लगते हैं हमें। वो जितने मर्ज़ी ब्रांड हम घूम के देख लें, लेकिन मुझे ना वैसे मेरा फेवरेट ब्रांड ना बच्चों के मामले में यही है, जे डॉट। तो यहाँ से ही मैं शॉपिंग ज़्यादातर बच्चों की करती हूँ। तो इसके अलावा और हम लोगों ने कपड़े लिए थे, मेरे हस्बैंड फैसलाबाद गए थे तो वहाँ से ये वाले कपड़े लेके आए हैं ब्रेकआउट से। तो इसकी प्राइस आप लोग साथ देख लें। ये मेरे सारे जो 3 बेटे हैं माशाल्लाह, उन तीनों के कपड़े मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। तो उनकी जो प्राइस है ना वो भी साथ साथ मैं दिखाती हूँ, आप लोग देख लें इनकी प्राइस क्या है ब्रेकआउट की। और कुछ इसमें शर्ट्स ऐसी भी हैं जो हम लोगों ने सेल में ली हुई हैं,
तो जब सेल लगी थी तो मैंने तब भी लेके रख लिए थे ईद के लिए, ताकि मेरे बच्चे ईद पे पहन लें। कुछ डिस्काउंट हो जाता है जब सेल लगी हो, 30% डिस्काउंट लाजमन होता है ब्रेकआउट का या फिर आउटफिटर का। तो कुछ ऐसी शर्ट्स हैं जो मैंने अभी ली हैं, वहाँ पे अब अभी भी सेल है, लेकिन न्यू अराइवल पे बिल्कुल भी सेल नहीं है। तो ये आप लोग देख लें। और ये पैंट्स थी, कुछ ये बड़ी पैंट्स थी, मेरे बड़े बेटे की थी, इनकी काफ़ी हाई प्राइस होती है इस पैंट्स की। तो ये 2 पैंट्स ली थी, और इसके अलावा जो बाकी कपड़े हैं तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। तो मैंने ना सारे कपड़े इस तरह से सोफ़े पे फैला के रख लिए, ताकि मैं इसी तरह एक दफ़ा ही आप लोगों को सारे दिखा दूँ। तो ये वाली वो शर्ट्स थी जो मेरे सारे बच्चों की हैं। तो पैंट्स भी मेरे पास थी, वो मैंने ना पहले लेके रखी हुई थी सेल में कुछ, और कुछ 1-2 अभी ली थी। ये ब्लैक पैंट्स ली थी, ये ग्रीन के साथ भी चलेगी, येलो के साथ भी चल जाएगी। ब्लू और ब्लैक ऐसे कलर है कि हर शर्ट के साथ आप लोगों की पैंट चल जाती है। तो ये थी मेरी आज बच्चों की शॉपिंग। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा।